सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर फ्रेंड। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूँ सभी साइज के लिए हैं, टाइमलेस से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है आज के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे पास में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आज के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आपकी तरफ से आया है किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन की तरफ से आया है जस्टिस। द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। अभी फिलहाल की एनर्जी की बात करूँ ना, अपनी अपनी जगह में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यानी कि प्रॉब्लम अगर जो इतनी है उससे बढ़ा के सोच सोच के उसे इतना बड़ा कर दे रहे हो, ठीक है। और ये दोनों की तरफ से नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है दोनों की तरफ से। साथ में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो और सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, जो भी है। पर एक बात है यहाँ पे आपकी तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने हर वो मुमकिन कोशिश करी है, ठीक है, इस पर्सन के लिए जो आप कर सकते थे, ठीक है। तो पर आपको ना वो सब चीज़ें रिसीव नहीं हुई इस पर्सन की तरफ से, ना ही आपको ये पर्सन टाइम दे पाए, ना ही आपकी वैल्यू समझ पाए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपने 100% दिया, सामने से आपको कुछ नहीं मिला, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अब आप इस रिलेशनशिप शिप से ना ऊब गए हो, यानी कि परेशान हो चुके हो। अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, और कितनी मेहनत करूं, अब मेरे बस का नहीं है, ठीक है। वहीं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ में जस्टिस करें। जस्टिस कैसा? आप इनके इनके लिए एफर्ट लगा लगा के अब थक चुके हो आप ना। अब आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन ऑन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके साथ में जस्टिस करें। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोमांस के मूड में नज़र आ रही हैं। द लवर्स की कार्ड यहाँ पे नज़र आ रही है, शो हो रही है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, आपको याद कर रही हैं। बट आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, इमोशंस, ठीक है। आपने अब तक इस पर्सन के बारे में सोचा है तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लॉजिक के, ठीक है, अपना 100% दिया, लेकिन आपको वो चीज़ें रिसीव नहीं हुई, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों की क्या निकल के आती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, म्यूचुअल एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, बताएं। तो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर जो मैं आप दोनों के करियर की बात करूँ, पहले करियर की बात करते हैं। तो करियर में कहीं ना कहीं आप दोनों के ही यहाँ पे एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि
द एम्प्रेस का कार्ड है, तो चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही है करियर में, ठीक है। बट रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में तो ग्रोथ नज़र आ रही है, मतलब उन्हें लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे माफ़ करने के मूड में नहीं हो, और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं आपके पर्सन को होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप इतनी जल्दी से बात करने के लिए एग्री नहीं होने वाले हैं। द मून की एनर्जी है, और आप जानते हैं कि इस रिलेशन में मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों बात करूं। आप अपना इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शायद हो सकता है कि आप अब चाहते ही नहीं हो, ठीक है। ये जब एक्शन करना, इनको एक्शन लेना चाहिए था, सॉरी, जब इनको एक्शन लेना चाहिए था, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था, स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो चीज़ें उस टाइम पे तो करी नहीं, और अब ये पर्सन अपने वादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि आपको दोबारा से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन में से निकल रही है, और आप है कि बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या होने वाला है आप दोनों की लाइफ में देख लेते हैं। उससे पहले आपको साइन बता देती हूँ, हमारे पास में है सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं आपकी तरफ से, आपकी तरफ से आए हैं स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। आपके पर्सन की तरफ से हमारे पास में आए हैं एक्वेरियस, वर्गो। म्यूचुअल जो एनर्जी निकल के आई है वो जेमिनी है। तो जो यहाँ पे हमारे पास में कार्ड्स निकल के आए हैं, तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद में ये पर्सन आपके पास में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये पर्सन आए हैं, और अपना अपना कर्मा आप दोनों ने झेल लिया है। सेपरेशन भी हो गया, रूठना बनाना भी हो गया, रिलेशन ख़त्म भी हो गया, दी एंड भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब कहीं ना कहीं आप दोनों का जो टफ समय था वो अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों ही अपने कर्मा के एंड में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में 100% बिल्कुल भी डेडिकेट नहीं थे, लेकिन अब ये पर्सन अपना 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप दोनों की लाइफ में लव हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। शिव पार्वती की यहाँ पे शादी होती हुई नज़र आ रही है। तो यस, आप दोनों एक अच्छा समय बिताने वाले हैं, पर अभी अगर जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी भी है आप दोनों की बीच में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।